ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 85 श्लोक क्रमांक 38। स इंद्रसेनो भगवत्पदाम्भुजम् बिभ्रन्मुहुः प्रेम विभिन्नया धिया वाचहानन्दजलाकुलेशनः प्रहस्तरोमा निर्पगद्गदाक्षरम् स इंद्रसेनो भगवत्पदाम्भुजम् बिभ्रन्मुहुः प्रेम विभिन्नया धिया वाचहानन्दजलाकुलेक्षणः प्रहस्तरोमा निर्पगद्गदाक्षरम् स इंद्रसेनो भगवत्पदाम्भुजम् बिभ्रन्मुहुः प्रेम विभिन्नया धिया वाचहानन्दजलाकुलेक्षणः प्रहस्तरोमा निर्पगद्गदाक्षरम् इंद्रसेनो भगवत्पदाम्बुजम् बिभ्रन्मुहुः प्रेम विभिन्नया धिया वाचानन्दजलाकुलेक्षणा प्रहृष्टरोमा नृपगद्गदाक्षरम् शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। हे डिवाइन ग्रेसेस युक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की स वह इंद्रसेनः इंद्र की सेना को जीतने वाला बलि भगवत दोनों विभुओं के पाद अंबुजम चरण कमलों को बिभ्रत पकड़ते हुए मोह बारंबार प्रेमवश विभिन्नया द्रवित हो गए धिया हृदय से वाचः कहा आनंद अपने आनंद से उत्पन्न जल आकुल पूरित ईक्षणः नेत्रों वाला प्रहस्त सीधे खड़े होते हुए रोमा शरीर के रोए निर्प हे राजा गदगद रुद्ध अक्षरम जिनके शब्द। अनुवाद। दोनों भिवुओं के चरण कमलों को बारंबार पकड़ते हुए इंद्र की सेना के विजेता गहन प्रेम से द्रवित हृदय वाले बलि ने कहा, हे राजन, उनकी आँखों में प्रेमाश्रु भरे थे और उनके अंगों के रोए खड़े हुए थे। वह लड़खड़ाती वाणी से बोलने लगे। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण में
लीला पुरुषोत्तम शिला प्रभुपाद ने इस दृश्य का वर्णन इस प्रकार से किया है। राजा बलि को ऐसे दिव्य सुख का अनुभव हो रहा था कि वे बारंबार भगवान के चरण कमलों को पकड़कर अपने वक्ष स्थल पर रख लेते थे, तो कभी उन श्री चरणों को अपने मस्तक पर रख लेते थे। इस प्रकार वे दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। उनके नेत्रों से प्रेमवश अश्रु प्रभावित होने लगा तथा उन्हें रोमांच हो आया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे, खास करके हिज ग्रेस प्रेम नाम जी का और सभी भक्तों का, जिससे कि इस पर चर्चा कर सके अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसमें हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ये जो श्लोक है, ये अध्याय है जिसका शीर्षक है कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये बलि महाराज जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जब वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो भाव विभोर होकर बार बार जो है भगवान के चरणों को अपने वक्षस्थल पर रख रहे हैं और उनको याद करके उनके शरीर में रोमांच आ चुका है। तो हम देखते हैं कि जो भगवान हैं वो एक व्यक्ति हैं और उनका जो चरित्र है वो बहुत ज़्यादा मधुर है। तो जब भक्त भगवान के सौंदर्य को देखता है तो भगवान का सौंदर्य को लावण्य बताया गया है। जो नमक है उसका चरित्र लावण्य होता है जो पिघला देता है, वैसे भगवान का जो रूप है वो भी लावण्य है। जब भगवान को कोई देखता है तो उसका हृदय पिघल जाता है भगवान के सौंदर्य को देख के। वैसे ही जो भगवान का चरित्र है वो हृदय को द्रवित कर देता है। तो जब कोई भक्त भगवान के चरित्र को याद करता है तो उसको इस प्रकार से भाव विभोर होने लग जाता है। जब उसका हृदय खुद शुद्ध हो जाता है तो वो भगवान के चरित्र का आस्वादन कर पाता है। तो हम देखते हैं ये एक मुख्य रीजन है, एक मुख्य कारण है क्यों भगवान यहाँ पर आते हैं और जो अपनी लीलाएं हैं वो यहाँ पर करते हैं हम लोगों का हृदय आकर्षक करने के लिए। तो हम पिछले सत्र में चर्चा कर रहे थे कि जो भगवान प्रभु रामचंद्र हैं वो भी इसी प्रकार आते हैं और मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले सत्र में कुछ
चर्चा किया था भगवान राम जी की लीलाओं के बारे में। किसी को याद है कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे? हाँ हाँ, तो एक तो हम लोगों ने प्रभु रामचंद्र जी के आने के 4 कारण चर्चा किया था, और उसके बाद में भूमिका बताई थी कि जो वाल्मीकि ऋषि हैं वो किस प्रकार से उनको प्रेरणा मिला वाल्मीकि रामायण लिखने का, और उसके पश्चात कैसे लवकुश जो है उसका गुणगान करते हुए अयोध्या पहुँचे, और अयोध्या में भी प्रभु रामचंद्र लवकुश को बुला के वहाँ पर उनसे विनती करते हैं कि आप रामायण का पाठ कीजिए। अभी लवकुश जो है वो रामायण का पाठ शुरुआत कर रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी के अयोध्या नगरी में। अब यहाँ से जो बालकांड है वो शुरू होता है, तो हमें यहीं से शुरू करना था ना। ओके, तो ये बहुत विशेष है। इसका हमने देखा था कि जब लवकुश ये पूरी रामायण जो है उसका वर्णन करते हैं तो अयोध्या के सारे वासी जो हैं आ जाते हैं, भगवान रामचंद्र भी वहाँ पर आ जाते हैं, और फिर वो सबसे पहले जो है कौशल नगर का व्याख्या देते हैं। तो ये कौशल राज था, और उस कौशल राज में ही एक अयोध्या नगरी थी। तो उसमें उस समय पर बहुत सारे राजों के बारे में बताया जाता है, जैसे केके राज था, विदर्भ राज था, उसके बाद में मिथिला था, उसके बाद में मगध था, उसके बाद में कौशल था। और ये सारे राज्यों में कौशल जो है बहुत बड़ा राज्य था, और उस कौशल राज्य में एक जनपद था जिसका नाम था अयोध्या, और ये बहुत विशेष नगरी थी जिसमें बहुत विशेष प्रतापी जो इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं वो वहाँ पर आके उनको रूल करते थे, अयोध्या नगरी को रूल करते थे, वो उनकी राजधानी थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि अयोध्या जो है वो बहुत विशेष नगरी थी, और उसका वर्णन बताया गया है कि जो अयोध्या है वो 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी, मोटा मोटा 40 किलोमीटर बाय 160 किलोमीटर, थोड़ा आसपास आता है उसके, तो 40 किलोमीटर ऐसा हो गया और 160 किलोमीटर लंबा हो गया। और ऐसा बताया जाता है कि शुरू में बीच में एक मुख्य पद था, मुख्य रास्ता था, उसके साथ में और बाकी सेकेंडरी रोड्स थे, बाकी दूसरे रास्ते थे, और उसके बाद में लोगों के रहने के लिए मकान थे बहुत सारे। हर जो मकान है वो 7 मंजिल का था, और अंत में जो रोड है उसके जो अंत में मकान था, जो अंत में महल था, वो दशरथ महाराज का था। ऐसा बताया गया है कि सतयुग में जो लोग हैं उनकी हाइट है वो 150 फीट थी, तो 7 मंजिल घर रहेगा तो 1000 फीट से भी ज़्यादा हो जाएगा ऐसा कुछ। तो इतने ऊंचे ऊंचे वो थे। और वहाँ पर बताया गया है कि ऊंची ऊंची अटिकलाएँ थी, तो ये ऊंचे ऊंचे स्तंभ थे जिनके ऊपर झंडे जो हैं फहराते रहते थे। और वहाँ पर ये बताया गया है कि सैकड़ों शतध्वनि यानी कि तोप से पूरी व्याप्त थी, तो उस समय पर भी तोप थी। यह अयोध्या में बताया गया है कि उनके पास में तोप वगैरह भी थी, और बहुत सारे बीच बीच में उद्यान थे, नगर थे और बगीचे थे। और फिर बताया गया है कि अलग अलग प्रकार की मार्केट्स थी, बाज़ार थे। तो अगर आप पुराने बाज़ारों को देखेंगे तो पुराने बाज़ारों में ऐसे होता था कि एक गली सिर्फ कपड़ों की होगी, फिर एक गली जो है सिर्फ खनिज पदार्थ की होगी, ऐसे बड़े बड़े मार्केट होते थे। भारत का एक बहुत पुराना मार्केट है जिसको पेरिस मार्केट बोलते हैं, चेन्नई में है, मद्रास में। एक समय पे वो पूरे भारत का सबसे बड़ा बाज़ार था। तो एक बार हम वहाँ पर गए थे, तो आप एक गली में घुस जाएंगे तो ऐसा लगता है कि गली ख़त्म ही नहीं होगी, और उस गली में एक ही प्रकार की दुकानें रहेंगी, इतना बड़ा जो है वो बाज़ार रहता था। तो वैसा यहाँ बताया गया है कि ऐसे बड़े बड़े वहाँ पर बाज़ार थे। और वहाँ पर जो पानी है पीने का बताया गया है वो इतना स्वादिष्ट था जैसे मानो ईख का रस हो, ईख अर्थात गन्ने का रस हो, इस प्रकार से उस जो पानी है वो मधुर था। और उसके बाद बताया गया है वहाँ के जो लोग हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते थे, धर्मात्मा थे, निर्लोभ थे, सत्यवादी थे, और अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। फिर बताया गया है अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कामी हो, कृपण हो, क्रूर हो, मूर्ख हो या नास्तिक हो। उसके बाद बताया गया है कि वहाँ के जितने भी स्त्री पुरुष थे वो धर्मशील थे, संयमी थे, सदा प्रसन्न रहने वाले थे, शील थे और सदाचारी थे।
उसके बाद बताया गया है अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान ना देने वाला तथा मन को काबू में ना रखने वाला मनुष्य तो वहाँ था ही नहीं, ऐसा बताया गया। द्वापर युग में अर्जुन भगवान को बताते हैं कि मैं मन को काबू नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर त्रेता युग में बताया गया है कि अयोध्या में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो मन को काबू नहीं कर पाता था। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया है। और फिर जो दशरथ महाराज की ये जो नगरी थी, इसमें दशरथ महाराज जो है वो राजा के रूप में वहाँ पर रूल करते थे उस समय पर। और उनके पास में बहुत सारे विशेष मंत्री थे, उनके पास में बहुत सारे गुप्तचर थे। तो गुप्तचरों के माध्यम से अपनी प्रजा का भी और बाकी आसपास के सभी राज्यों के बारे में भी सारी जानकारी रखते थे। और जो ये महाराज दशरथ हैं तो इनका बताया जाता है, तो इनका नाम दशरथ इसलिए पड़ा क्योंकि ये इनका जो रथ है ऐसा प्रतीत होता था कि 10 दिशाओं में चल रहा है। तो जब ये युद्ध भूमि में आते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि 10 दिशाओं में इनका रथ जो है वो चल रहा है। इसलिए कई बार देवी देवता भी अपने युद्ध के लिए दशरथ महाराज को बुलाते थे और ये जो हैं देवताओं के लिए भी युद्ध करते थे। दूसरा मतलब बताते हैं, दशरथ का अर्थ है जिसने अपनी 10 की 10 इंद्रियां जो हैं उनको संयम कर लिया है, उनको वश में कर लिया है। तो एक सी संप्रदाय के आचार्य हैं, वो बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी 10 इंद्रियों को वश में कर लेता है तब उसके हृदय में अयोध्या जो नगर है उसका निर्माण होता है, जहाँ पर बाद में प्रभु रामचंद्र जी का जन्म होता है। तो ये भी दशरथ का एक अर्थ बताया गया है। उसके बाद में उनके बहुत विशेष मंत्री थे, तो उनके नाम बताए गए हैं दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र। तो ये जितने मंत्री हैं उसमें सुमंत्र सबसे पुराने मंत्री थे। जो दशरथ महाराज से जो पहले राजा हुए थे अजह, वो राजा के समय भी सुमंत्र मंत्री थे। तो ये सारे मंत्रियों में पुराने मंत्री थे। उसके बाद उनके ऋषि मुनि थे जिसमें वशिष्ठ और वामदेव, ये उनके प्रमुख जो हैं ऋषि थे, पुरोहित थे जो उनको गाइड करते थे। तो इस प्रकार से जो राजा दशरथ महाराज हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पर निवास करते थे। और दशरथ महाराज की कई शादियाँ हुई, लेकिन उसमें से जो मुख्य पत्नियाँ उनकी हैं वो 3 ही थी। तो जो कौशल्या हैं, केकई हैं और सुमित्रा हैं। तो जो बताया जाता है कि जो कौशल्या हैं वो कौशल राज से ही थी, और जो केकई हैं वो केके देश से थी, जो आज का पाकिस्तान बताते हैं उस एरिया में आता है। तो वहाँ से जो है केकई के साथ में उनका विवाह हुआ था। तो इसका वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं आता है उनके विवाह के बारे में, लेकिन बाकी जगह वर्णन आता है कि एक जगह बताया जाता है कि जो दशरथ महाराज हैं उनका विवाह कौशल्या से तय हो जाता है। और जो रावण था वो बहुत बड़ा प्रकांड पंडित था, तो वो अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से देख लेता है कि मेरा मृत्यु जो है वो दशरथ महाराज और कौशल्या के जो पुत्र होंगे उनके हाथों से होगा। तो जो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं और जो कौशल्या है उसको वहाँ से किडनैप करके लेके आ जाते हैं, और एक पुराना सा मंदिर होता है उसमें कौशल्या को बांध के छोड़ के वहाँ से आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है दशरथ महाराज अयोध्या से पूरी बारात लेके कौशल्या जी के यहाँ पर घर पे जाते हैं, लेकिन उनके पिताजी जो हैं बड़ा परेशान थे कि अरे पुत्री तो है ही नहीं, बारात भी आ चुका है, पुत्री कहाँ पर है किसी को पता ही नहीं है। तो फिर वो सोचते क्या करें, तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो कौशल्या की बहन होती है सुमित्रा, तो सारे ब्राह्मण उनको बोलते हैं कि ऐसा करते हैं कि उनकी जगह इनको बिठा देते हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कौन कौशल्या है कौन क्या है। क्योंकि पहले ज़माने में जो लोग हैं वो चेहरा देख के शादी नहीं करते थे। एक हम सार्वभौमपुरु का रामायण कथा सुन रहे थे, तो वो बोल रहे थे ये आजकल का ज़माना है जिसमें पहले चेहरा देखते हैं। जैसे पहले बकरे को खरीदने से पहले बकरा देखते हैं कि मुझे इसका भोग करना है तो ये बकरा कैसा है। तो सार्वभौमपुरु बोल रहे थे कि ये इस प्रकार से देखना सही नहीं है। पहले ज़माने में कुल और चरित्र देखते थे कि कौन से घराने की है और उनका चरित्र कैसा है, लेकिन चेहरा नहीं देखते थे विवाह से पहले। तो वो जो है सुमित्रा को बिठा देते हैं वहाँ पर, और बारात आने लग जाती है।
लेकिन भगवान की योजना के अनुसार क्या होता है कि रात में बीच में वही मंदिर टूटा जो मंदिर था वही पड़ता है और रात को बारात वहीं पर रुकती है। तो दशरथ महाराज सुमित्रा सब सो रहे होते हैं तो रात में उनको कहीं से आवाज़ सुनाई देती है। तो दशरथ महाराज खड़े होकर वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एक औरत है जिसको किसी ने बांध रखा है। तो दशरथ महाराज उस औरत को खोलते हैं तो सुमित्रा भी देखती हैं तो बोलती है अरे यही तो कौशल्या है, यही मेरी बड़ी बहन है, इन्हीं के साथ आपका विवाह होना था। वो तो कोई था नहीं तो फिर हमको बिठा दिया था तो आप इनको कृपया करके स्वीकार कीजिए। फिर दशरथ महाराज जो है उनको स्वीकार करते हैं कि ठीक है हम इनको भी करेंगे और आपको भी स्वीकार करेंगे। बाद में समय के पश्चात उनको कोई पुत्र पैदा नहीं होता है तो फिर दशरथ महाराज व्याकुल हो जाते हैं कि मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर डिसाइड करते हैं कि मैं एक और विवाह करूँगा। तो ये प्रस्ताव लेके जो है वो केकई देश में जाते हैं और केकई से बोलते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो वो पूछते हैं कि आप विवाह क्यों करना चाहते हो, आपके तो पहले ही से 2 पत्नियाँ हैं। तो बताते हैं कि किस प्रकार से मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है और अभी तक मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ है। तो फिर वो उनको जो विवाह है वो तय हो जाता है और इस प्रकार से उनकी जो तीसरी पत्नी है केकई वो भी अयोध्या में आ जाती है। अब यहाँ पर आने के पश्चात दशरथ महाराज जो हैं वो फिर व्याकुल हो जाते हैं कि इतना समय चला गया और वो बूढ़े हो जाते हैं। दशरथ महाराज का उम्र बताया गया है कि 60,000 साल हो जाता है उस समय पे। तो 60,000 साल के हो जाते हैं और कोई पुत्र नहीं है, ऐसा है। तो ये त्रेता युग और बाकी युगों में ये एक चीज़ विशेष है कि व्यक्ति जवान बहुत जल्दी हो जाता था और फिर कई समय के लिए रहता था, ऐसा है। तो ये 60,000 साल के हो जाते हैं लेकिन कोई पुत्र जो है वो उनको नहीं होता है। तो वो बड़े चिंता में थे। तो एक बार वो सुमंत्र को बोलते हैं, उनके मंत्री को बोलते हैं कि आप ऐसा करो, जाओ और वशिष्ठ जी और वामदेव जी को बुला के लाओ। तो वशिष्ठ और वामदेव जी को बुला के लाते हैं और दशरथ महाराज वशिष्ठ जी के सामने बताते हैं कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं बहुत व्याकुल महसूस करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, इस प्रकार से। तो हम भौतिक दुनिया में देखते हैं, ये भौतिक दुनिया का एक भाव है जो भगवान भी शास्त्रों में बताते हैं कि भौतिक दुनिया में जब हम भूतकाल को देखते हैं तो शोक आ जाता है और जब भविष्य को देखते हैं तो भय आ जाता है और जब वर्तमान में रहने का प्रयास करते हैं तो मोह आ जाता है। तो शोक, मोह और भय, इसलिए हर व्यक्ति जो है हर परिस्थिति में एक प्रकार का दुख जो है उसको अनुभव करता रहता है क्योंकि जब भी वो भूतकाल के बारे में सोचता है तो कुछ ना कुछ कारणवश उसको शोक महसूस होता है, इसकी जगह अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा हो गया होता। और जब भविष्य की बारे में सोचता है तो उसको भय आ जाता है कहीं ऐसा हो गया तो। और जब वर्तमान में रहने का प्रयास करता है तो मोह में फंस जाता है। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है जब तक व्यक्ति जो है अपने बारे में ना सोच के जब भगवान की दिव्य और चिन्मय लीलाओं, नित्य लीलाओं के बारे में श्रवण करेगा, सोचेगा, तभी वो है शोक, मोह, भय इससे दूर उठ सकता है। ये जो भौतिक अवस्था है, जो तीनों गुणों का प्रभाव है, उसमें शोक, मोह, भय ये स्वाभाविक आएगा। लेकिन जब तीनों गुणों के परे जो भगवान की नित्य लीला है, जब हम उसका श्रवण करते हैं तो इन तीनों से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो दशरथ महाराज ने जब इस प्रकार से ये वशिष्ठ जी को बताया तो दशरथ महाराज ने बताया कि मैं सोच रहा हूँ मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। तो जब सुमंत्र ये बात को सुनते हैं तो सुमंत्र उनको बताते हैं कि राजा को कि मैंने पहले सुना है जो सनत कुमार ऋषि आए थे उनके द्वारा कि वो बता रहे थे कि भविष्य में आगे चलकर एक बहुत प्रतापी राजा रहेंगे जिनका नाम रहेगा रोमपाद और वो अंग देश के राजा रहेंगे। तो ये अंग देश है, ये आज का जो प्रयागराज है उस एरिया में रोमपाद महाराज जो हैं वो रूल करते थे। और ये बताया गया है कि एक बार जो है रोमपाद महाराज कुछ ब्राह्मणों को बुलाते हैं, लेकिन उन ब्राह्मणों को वो अच्छी तरीके से जो है दक्षिणा नहीं दे पाते हैं। और वो अच्छी तरीके से दक्षिणा नहीं देते हैं, इसलिए जो ब्राह्मण हैं वो थोड़ा सा कुपित होकर वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। और जब ब्राह्मण है वहाँ से कुपित होकर चले जाते हैं, जैसे ही वो जाते हैं गुस्सा होके तो वहाँ पर बारिश होना बंद हो जाती है। और रोमपाद महाराज बड़ा विचलित हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया।
अभी वो जो ब्राह्मण थे किसी को पता नहीं कहाँ पर मिलेंगे, तो वो तो चले जाते हैं। तो रोमपाद महाराज बड़ा प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो है मेरे राज्य में बारिश हो। तो ये सारी कहानी जो है सुमंत्र बता रहे हैं दशरथ महाराज को। तो फिर वो अपने राज्य के जितने पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप शास्त्र और वेद अनुसार मुझे बताइए कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है बारिश हो सकता है। तो वो लोग शास्त्र और वेद के अनुसार इस निष्कर्ष पे आते हैं कि अगर कोई बहुत शुद्ध व्यक्ति जो है हमारे राज्य में आके आता है और पैर रखता है तो यहाँ बारिश हो सकता है। तो फिर उन्होंने काफ़ी सोचने के बाद इस निष्कर्ष पे आए कि एक ऋषि हैं जिनका नाम है विमांडक ऋषि, और विमांडक ऋषि के एक विशेष पुत्र हैं जिनका नाम है ऋषि सिंह। अगर ये आते हैं रोमपाद महाराज आपके राज्य में तो बारिश हो सकता है। तो ये जो विमांडक ऋषि थे ये बहुत विशेष ऋषि थे। विमांडक अर्थ, उसका अर्थ है कि उनके पास में कोई बर्तन नहीं था, तो कोई किसी भी प्रकार का वो चूल्हा नहीं जलाते थे, किसी भी प्रकार का किसी बर्तन में कुछ संचय नहीं करते थे। तो ये विमांडक ऋषि हैं, बहुत प्रतापी राजा थे, तपस्या करते थे जंगल में रह के। और एक बार जो इंद्र है इनकी तपस्या देखकर बहुत डर जाता है कि अरे जिस प्रकार से तपस्या कर रहे हैं ऐसा लगता है कि इंद्रलोक में ये आके जो मेरा पद है उसको हटा देंगे। तो इंद्र जो है वो सोचता है कि मैं कैसे इनकी तपस्या को भंग करूं। और जिस प्रकार से विमांडक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को समझ में आ जाता है कि अगर मैं किसी अप्सरा को यहाँ से भेजूंगा तो वो इनको विचलित नहीं कर पाएंगे, इनके लिए थोड़ा और कोई विशेष मुझे आयोजन करना पड़ेगा। तो इंद्र जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आप ब्रह्मलोक से मुझे कोई वेद अप्सरा दीजिए जो वेदों का उच्चारण करती हो। हमारी वाली अप्सरा तो मूवी के गाने गाती हैं तो विमांडक ऋषि गुस्से हो जाएंगे लेकिन कोई वेद अप्सरा दीजिए जो वेदों का गुणगान करती हो। तो फिर वो है वहाँ पर जाते हैं तो ब्रह्मा जी उनको एक वेद अप्सरा देते हैं। तो वेद अप्सरा जाती है, विमांडक ऋषि अपने आँखों को बंद करते हुए तपस्या कर रहे होते हैं और वो वेदों का गुणगान करने लग जाती है। तो इतना सुंदर गुणगान करती है कि उसको देखकर विमांडक ऋषि बड़ा प्रभावित हो जाते हैं और फिर वो अपनी आंखें खोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलते हैं वो वेद अप्सरा काँपने लग जाती है और उनको बोलती है मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे इस प्रकार से इंद्र ने भेजा था आपकी तपस्या को भंग करने के लिए, मुझे इसके अलावा और कोई मेरा उद्देश्य नहीं था। तो विमांडक ऋषि बोलते हैं तो आपको क्या चाहिए? तो अप्सरा बोलती हैं कि वो चाहते थे कि अगर आपका जो है तपस्या खंड हो जाए। तो उसी समय विमांडक ऋषि अपनी आंख बंद करते हैं और अपना जो वीर है वो हाथ में देके उस औरत को देते हैं कि लीजिए इसको धारण कीजिए। तो तभी वो वेद अप्सरा बोलती है कि मैं यहाँ बच्चे पैदा करने के लिए तो नहीं आई हूँ, मेरा काम हो गया, मैं जा रही हूँ। तो फिर विमांडक ऋषि सोचते हैं इसका क्या होगा। तो उसी समय पे एक हिरन होता है आसपास, हिरनी होती है आसपास में। तो वो अप्सरा क्या करती है उस वीर को उस हिरनी को दे देती है और जैसे ही वो हिरनी उस वीर को धारण करती है तुरंत जो है कुछ ही समय के पश्चात वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम पड़ जाता है ऋषि श्रृंगा। तो विमांडक ऋषि अभी सोचते हैं कि अरे अभी ये बच्चा यहाँ पर छोड़ के चली गई, अभी क्या होगा। तो वो तो बेचारे बड़ा विरक्त थे, कुछ भी संग्रह नहीं करते थे, हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। लेकिन ऋषि सिंह को देखकर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसा एक नैष्टिक ब्रह्मचारी बनाऊंगा जो जिंदगी में कभी एक स्त्री को देखेगा भी नहीं। तो फिर वो इस प्रकार से उनका जो है ट्रेनिंग जो है चालू करते हैं और ऐसे घोर जंगल में चले जाते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई जनपद नहीं था, दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं आता था। और ऋषि सिंह जो हैं ऐसे माहौल में बड़े होने लग जाते हैं। और ऋषि सिंह इस प्रकार से जब बड़े होने लग जाते हैं तो बड़े होते होते उनके जो पिताजी हैं उनको वेदों का पाठ पढ़ाते थे, उनको तपस्या सिखाते थे, उनको कंद मूल जो जंगल में उत्पन्न होता था वो फल खिलाते थे। अब यहाँ पर जब रोमपाद महाराज को ये बताया गया कि उस पुत्र को अगर आप यहाँ लेके आएंगे तो आपका जो राज्य में बारिश है वो आ सकता है। तो उन्होंने सोचा कि अब ये कौन लेके आएगा। तो उन्होंने अपने पुरोहित और मंत्रियों को बोला कि आप जाओ और लेके आओ। तो पुरोहित और जो मंत्री हैं वो सब अपना सिर झुकाकर खड़े हो गए। तो फिर रोमपाद महाराज ने पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि हमें बहुत डर लगता है विमांडक ऋषि से और हम नहीं जा पाएंगे। तो फिर रोमपाद महाराज ने बताया तो फिर ये कार्य कैसे होगा, कौन इस कार्य को करेगा।
तो फिर उन्होंने कुछ वैश्याओं के पास में गए जो रोमपाद महाराज के राज्य में थी, और उन वैश्याओं को बताया कि कैसे हमारा जो राज्य है इस कष्ट से, इस संकट से जूझ रहा है और हमें आपकी मदद चाहिए। तो जो वैश्याएँ थीं वो राज्य हित के लिए तैयार हो जाती हैं कि अगर ये राज्य की बात है तो हम जो है प्रयास करेंगे। तो ये वैश्याएँ बोलती है लेकिन हमें थोड़ा मदद चाहिए। तो बोले आपको क्या मदद चाहिए? तो वैश्याएँ हैं जो बताती हैं कि आप हमको एक बड़ा सा नाव जो है बना के दीजिए, उस नाव में जो है एक अच्छा सा 3-4 कुटिया होना चाहिए और आगे जो है एक अच्छा सा उपवन होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए। तो वो बहुत सुंदर एक नाव बना के देते हैं जिसमें 3-4 कुटिया रहता है, एक उपवन रहता है, और वो नाव चलते चलते जो है गंगा जी को पार करके जहाँ ऋषि सिंह का आश्रम था उसके पास में वहाँ पर आ जाता है। और ये जो अप्सराएं हैं ये वहीं पर इंतज़ार करती हैं, पास में नहीं जाती हैं, क्योंकि इनको भी बहुत डर था विमांडक ऋषि से। तो जो विमांडक ऋषि हैं वो हमेशा ही अपने पुत्र के साथ में रहते थे, लेकिन बीच बीच में कई बार किसी और ऋषि को मिलने के लिए या कुछ और तपस्या का या कार्य करने के लिए वो बाहर जाते थे। और जो ऋषि सिंह के बारे में बताया गया है कि बहुत ही संतुष्ट था ये अपने आश्रम में ही रहता था, ज़्यादा बाहर जाता ही नहीं था। तो अपना तपस्या करता था, शास्त्र पढ़ता था, जो कंदमूल मिलता था उसको खाता था। तो कई समय तक ये जो स्त्रियां हैं ये इंतज़ार करती रहीं कि ये कब बाहर जाएंगे। थर्सडे को तो बाहर जाते हैं बाकी लोग तो वो इंतज़ार करती रही। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि जो ऋषि सिंह है वो घूमता घूमता उस दिशा में आने लगा। जब वो घूमता घूमता उस दिशा में आया और ये जितनी भी अप्सराएं थीं, जो वैश्याएं थीं, वो अपने आप को ऋषि वेश धारण करके आई थी। तो जो उनके बड़े बाल थे उसको ऐसे घुमा के उन्होंने जटा बना दिया था। जो वस्त्र हैं वो सैफरन कलर के कपड़े पहने हुए थे। तो जब ऋषि सिंह ने पहली बार अपने पिताजी को छोड़कर किसी व्यक्ति को देखा तो बड़ा विचलित हो गया। बोले आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने बताया मुनिवर आप कहाँ से हैं? तो फिर ऋषि सिंह ने बताया कि कैसे जो मेरे पिता हैं उनका नाम विवांडक है और मैं उनका औरस पुत्र हूँ, मेरा नाम ऋषि सिंह है और तपस्या आदि कर्म करने में मैं प्रसिद्ध हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम ऋषि सिंह है और मैं तपस्या के लिए जाना जाता हूँ और पास में ही मेरा आश्रम है। फिर उनसे पूछता लेकिन आप लोग कौन हैं? आप लोग देखने में परम सुंदर हैं। तो इस प्रकार से वो उनको बोलता है आप मेरे आश्रम में चलें, वहाँ मैं आप सब लोगों को विधि पूर्वक पूजा करूँगा। इस प्रकार से ऋषि कुमार बताता है। तो स्त्रियां जो हैं आश्रम में आ जाती हैं, क्योंकि वो पूछ लेती हैं उनसे पिताजी तो नहीं है। तो ऋषि सिंह बताते हैं नहीं पिताजी तो अभी काफ़ी समय के लिए बाहर गए हैं, उनका एक विशेष कार्य है तो शाम को वापस आएंगे। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है तो फिर हम चलते हैं। तो उनके आश्रम में आती हैं और ऋषि सिंह जो है उनको विधि अनुसार जो है उनके पैर जो है उनको धोते हैं, उनको एक ऋषि के समान पूजा करते हैं, सम्मान देते हैं और बाद में जो है वो अपने जंगल के जो उनके फल और मूल थे वो उनको प्रसाद के रूप में देते हैं। तो स्त्रियां जो हैं वो उस प्रसाद को खाती हैं। जो जंगल के फल है उनको पूरा खरोचना पड़ता है, फिर कहीं जाके थोड़ा वो खाती हैं। तो फिर वो स्त्रियां बोलती है कि हम भी आपके लिए फल लाए हैं। तो ऋषि सिंह बोलते हैं बताइए। तो ऋषि सिंह जो स्त्रियां हैं वो बहुत अच्छे पकवान लेके आती हैं, बहुत अच्छे मिठाइयाँ लेके आती हैं। तो रसगुल्ला वगैरह ये सब रहता है। और ऋषि सिंह जो है उसको आदत था कि हर फल जो है वो खरोचता था पहले, क्योंकि जंगल के मिलते थे उसको, फिर बेचारा खाता था। लेकिन जैसे ही रसगुल्ला मुंह में डालता है तो ख़त्म हो जाता है वो। तो एकदम उसको बहुत विस्मय हो जाता है कि ये कैसा फल है, इतना मधुर और इतना सॉफ्ट। तो स्त्रियाँ बोलती हैं कि हमारा जो आश्रम है वहाँ पर इसी प्रकार का प्रसाद रहता है। बोले अच्छा, हमारे आश्रम में तो ये पिताजी अलग प्रकार का फल वगैरह देते हैं। बोले नहीं, लेकिन हमारे आश्रम में ऐसा ही रहता है। तो फिर वो स्त्रियाँ शाम होने लग जाती है तो समझ जाती हैं कि अभी हमें जाना चाहिए। तो फिर वो ऋषि सिंह को बोलती हैं कि अभी हमारा जाने का समय हो गया है, क्योंकि हमें शाम के जो हमारी तपस्या और कार्य हैं वो करने हैं। तो ऋषि सिंह को जाने से पहले ऋषि सिंह उनको विधि पूर्वक ऋषियों के अनुसार उनका विदाई करते हैं
फिर ये स्त्रियाँ जो है उनको जाने से पहले आलिंगन करती हैं, और जब जाने से पहले वो आलिंगन करती हैं तो ऋषि सिंह को थोड़ा विशेष लगता है और बाद में वो वहाँ से चली जाती हैं। तो उसके बाद में उनके विमंडक ऋषि जो पिताजी हैं वो आ जाते हैं, और ऋषि सिंह जब रात में सो रहे थे तो बार बार उनको उन्हीं जो स्त्रियाँ थी उनके बारे में विचार आ रहा था, और वो बार बार सोच रहे थे कि वो कौन थे, कितने विशेष थे, उनके फल भी कितने विशेष थे। तो अगले दिन सुबह उठते ही जैसे ही उनके पिताजी जो हैं वापस जाते हैं तो वापस जो हैं वो चलने लग जाते हैं, और चलते चलते उसी स्थान पे आ जाते हैं जहाँ पर वो स्त्रियाँ थीं। और जब उस स्थान पे आते हैं जहाँ पर स्त्रियाँ थीं तो वो स्त्रियों को देखकर बोलते हैं कि अरे आप जो कल फल लाए थे वो तो बहुत विशेष थे, और मेरे को बहुत ही एक अलग प्रकार का अनुभूति हुआ आप लोगों के संपर्क में आकर। तो स्त्रियाँ बोली आप चाहो तो आप हमारे राज्य में चलिए, अभी तो फल ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अगर आप हमारे आश्रम में चलेंगे तो फिर आपको हम वैसे और फल खिलाएंगे। तो ऋषि सिंह को वो अपने आश्रम में लेके जाते हैं, और आश्रम जो है नाव होता है, तो नाव धीरे धीरे करके दूसरी तरफ आ जाता है। और फिर जैसे ही ऋषि सिंह अपना पैर रोमपाद महाराज के राज्य में रखते हैं वहाँ पर तुरंत बारिश चालू हो जाता है। तो हम देखते हैं ये जो सृष्टि है ये बहुत विशेष है। इस सृष्टि में हर चीज़ जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत शुद्ध है तो उसके अनुसार नक्षत्र जो है, ग्रह है, पूरा जो सृष्टि है उसके साथ में आदान प्रदान करता है। इसलिए इस दुनिया में जब हम शास्त्रों के अनुसार अपने बारे में समझते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भगवान ने बहुत विशेष रचना की है, क्योंकि भगवान हर जीव को बहुत प्रेम करते हैं। तो अगर कोई जीव इस दुनिया में भगवान से विमुख होकर अपने अनुसार जीना चाहता है तो फिर वो जो है 3 गुणों के अंदर फंस जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो जीव जो है उसके अंदर स्वतंत्रता है, लेकिन जितना वो भगवान से विमुख होता है उतनी उसकी स्वतंत्रता जो है 3 गुण जो है वो उसको ले लेते हैं, और जैसा 3 गुण चाहते हैं वैसा ही वो कार्य करता है। लेकिन जब वो जीव अपनी प्रयास से अपनी स्वतंत्र इच्छा को इस्तेमाल करके जब भगवान की शरण में जाता है तब फिर भगवान जो है उसको उसके अनुसार आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है ऋषि सिंह इतना शुद्ध थे कि जैसे ही उनका पैर पड़ता है तो जो है बारिश होने लग जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी भी बहुत इस पर बल देते थे कि प्योरिटी इज़ द फोर्स, जो शुद्धता है वो उसी से शक्ति आती है, उसी से बल आता है। और ऐसा कई जगह हम लोग देखते भी हैं कि जब हमारा हृदय में शुद्धिकरण होता है, हम अच्छी तरीके से नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में जब हम कुछ करने का प्रयास करते हैं तो उसमें भगवान की बहुत कृपा मिलती है, क्योंकि हम लोग जो हैं अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास नहीं करेंगे तो ये भौतिक बंधन है, ये हमको छोड़ेंगे नहीं। बार बार जो है भौतिक क्लेश, भौतिक दुख, भौतिक जो विकार हैं वो हमारे हृदय में आते रहेंगे। लेकिन जब हम भगवान का शरण लेके अपने हृदय को शुद्ध करेंगे तब हमारे अंदर में इस प्रकार का शुद्धता जो है वो आता रहेगा। तो ऐसा करते ही जैसे ही बारिश होता है तो रोमपाद महाराज को पता चल जाता है कि ऋषि सिंह आ चुके हैं। तो सारे लोग जो हैं बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन रोमपाद महाराज को थोड़ा सा डर भी था कि अभी विमांडक ऋषि उनको पता चल जाएगा। तो जैसे ही ऋषि सिंह वहाँ पर आते हैं तुरंत जो है रोमपाद महाराज, जो उनकी पुत्री है शांता, जो वास्तव में दशरथ महाराज की पुत्री थी, लेकिन उनको उन्होंने गोद लिया था शांता को रोमपाद महाराज ने, तो उस शांता के साथ में ऋषि सिंह का विवाह करा देते हैं। और जितने भी वहाँ पर रोमपाद महाराज के शहर में जगह होती हैं, जो गलियाँ होती हैं, सबका नाम ऋषि सिंह के नाम पे कर देते हैं। तो जब विमांडक ऋषि आते हैं आश्रम में तो देखते हैं कि ऋषि सिंह तो है ही नहीं वहाँ पर, तो उनको बड़ा क्रोध आता है कि अरे इनको कौन लेके चला गया। तो फिर वो अपनी आंख बंद करते हैं। रामायण में ऐसा बहुत जगह आता है कि जब भी किसी ऋषि को कुछ पता करना होता है तो आंख बंद करते हैं, और फिर जो है CCTV कैमरा वगैरह सब उनको एक्सेस हो जाता है। तो आंख बंद करते हैं, उनको सब पता चल जाता है कि कैसे जो है ऋषि सिंह को वो रोमपाद महाराज के राज्य में लेके गए। तो तुरंत जो है वो रोमपाद महाराज के राज्य में जाते हैं। लेकिन जैसे ही जाते हैं तो हर जगह देखते हैं ऋषि सिंह का स्ट्रीट 1, ऋषि सिंह का भिमांडक बाजार, ऋषि सिंह का भिमांडक क्लोथ हाउस। तो जहाँ भी देखते हैं तो अपना नाम, अपने पुत्र का नाम हर जगह ऐसे लिखा होता है। तो धीरे धीरे करके उनका गुस्सा थोड़ा कम होता रहता है।
अंततः जब वो रोमपाद महाराज के राज्य में पहुंचते हैं तब देखते हैं तो रोमपाद महाराज आगे शांता और उनके पुत्र को कर देते हैं और पीछे फिर प्रणाम करते हैं। तो जैसे ही विमांडक ऋषि देखते हैं तो जो शांता है, उनकी जो नई बहू है, और जो उनके पुत्र है ऋषि सिंगा, वो उनके पैर जो है उनको स्पर्श करते हैं और विमांडक ऋषि जो है उनको बोलते हैं सौभाग्यवती, उनको आशीर्वाद दे देते हैं। तो रोमपाद महाराज बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर रोमपाद महाराज बोलते हैं मुनिवर माफ़ करना, इस प्रकार से जो है यहाँ बारिश नहीं हुआ था तो ऋषि सिंह का आना हुआ और अभी जो है इनका विवाह शांता से हो चुका है। तो फिर जो विमांडक ऋषि हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, अभी विवाह हो चुका है, और ऋषि सिंह को बोलते हैं कि आप पहला पुत्र देकर वापस आ जाना। तो ऋषि सिंह जो हैं वो मान जाते हैं कि जैसे ही पहला पुत्र पैदा होगा मैं वापस आश्रम में आ जाऊंगा। तो इस प्रकार से विमांडक ऋषि फिर वहाँ से चले जाते हैं। और ये कहानी जो है सुमंत्र दशरथ महाराज को बताते हैं कि अभी ऋषि सिंह रोमपाद महाराज के पास ही है और एक तरीके से वो आपका ही जमाई है। तो अगर आप रोमपाद महाराज के पास में जाएंगे, जो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, तो वो आपको ऋषि सिंह जो है वो लाने के लिए इजाज़त दे देंगे। तो फिर दशरथ महाराज जो हैं वहाँ पर जाते हैं और रोमपाद महाराज से विनती करते हैं कि आप ऋषि सिंह को एक यज्ञ करने के लिए अयोध्या में भेजिए, क्योंकि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। तो ऋषि सिंह वहाँ पर आ जाते हैं और इससे पहले वशिष्ठ मुनि जो हैं वो अश्वमेध यज्ञ पहले से शुरुआत कर देते हैं। तो अच्छी तरीके से अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता है और उसके पश्चात जो है ऋषि सिंह उनसे बोलते हैं कि अभी मैं पुत्रेष्टि यज्ञ करूँगा पुत्र प्राप्त करने के लिए। तो फिर जो है पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए वो राजा से विनती करते हैं, आप सारा सामग्री है उसको लेके आइए। तो राजा जो है सारा सामग्री जो है लेके आते हैं वहाँ पर, और पुत्रेष्टि यज्ञ जो है उसका शुरुआत हो जाता है। और जब पुत्रेष्टि यज्ञ शुरुआत होता है और ऋषि सिंह खुद स्वयं जो पुरोहित के रूप में उस यज्ञ को कर रहे होते हैं, तो उस समय पर पहले ज़माने में जब भी यज्ञ होते थे तो देवी देवता अपना भाग लेने के लिए असली में आते थे, लोगों को दिखाई भी देता था कि देवी देवता जो हैं अपना भाग लेने के लिए आए हैं। तो उस समय पर जितने भी देवी देवता हैं ब्रह्मा जी सहित सब आते हैं अपना भाग लेने के लिए। और जब सारे देवी देवता ब्रह्मा जी को देखते हैं तो सारे देवी देवता ब्रह्मा जी को घेर लेते हैं और ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि ब्रह्मा जी, आपने जिस प्रकार के वर दिए हैं रावण को, कुंभकर्ण को, उन्होंने अभी सब देवताओं के लिए बहुत प्रकार की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वो गो हत्या करते हैं, ब्राह्मण हत्या करते हैं, यज्ञ तो होना बंद ही हो गए, तो हमारा भाग तो कहाँ से मिलेगा। जितने भी यज्ञ वगैरह हैं वो सारी विधियाँ बंद कर दी हैं, तो उसका निवारण कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ जाते हैं कि अरे अभी क्या करना चाहिए। तो इससे पहले एक ये जो रावण के बारे में पूर्ण रूप से कहानी इसके उत्तरकांड में आती है, लेकिन संक्षिप्त में यहाँ पर है जानने के लिए कि एक ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जिनका नाम था पुलस्त्य। और जो ब्रह्मा जी के पुत्र ये पुलस्त्य थे, एक बार जो हैं ये तपस्या कर रहे थे और एक ऋषि के यहाँ पर तपस्या कर रहे थे और वहाँ पर बहुत सारी कहीं से ऊपर से अप्सराएं आ जाती हैं। तो ये तपस्या कर रहे थे और उस ऋषि की भी एक कन्या थी और वो बहुत सारी जो अप्सराएं हैं वो नृत्य कर रही होती हैं। तो ये देखकर ये पुलस्त्य ऋषि हैं थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। फिर बोलते हैं, उनके मुँह से एक श्राप निकल जाता है कि जिस अप्सरा के ऊपर मेरी आँख पड़ेगी, दृष्टि पड़ेगी, वो तुरंत गर्भवती हो जाएगी। तो बाकी जितनी भी अप्सराएं वो सुन लेती हैं तो वो दूर जाके डांस करती हैं, लेकिन ये जो ऋषि की कन्या थी इसको पता नहीं था। तो ये उनके सामने आ जाती है और उनकी जो दृष्टि है इनको पड़ जाती है। तो जैसे ही पुलस्त्य की दृष्टि पड़ती है ये गर्भवती हो जाती है। तो ये बहुत लज्जित महसूस करती हैं कि अभी मैं क्या करूं। तो अपने पिता के पास जाती हैं। तो पिता जो है उनको समझ जाते हैं क्या हुआ। तो पिता जो हैं फिर उनको पुलस्त्य ऋषि के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं, पुलस्त्य अभी आप इनसे विवाह कीजिए। तो पुलस्त्य जो है उनसे विवाह करते हैं। तो उनसे जब विवाह करते हैं तो उनके पश्चात पुलस्त्य से एक अगस्त्य ऋषि के रूप में बालक पैदा होते हैं और दूसरा जो है विश्रवा के रूप में बालक पैदा होते हैं। तो जो विश्रवा हैं वो भी बहुत धर्मात्मा थे और उनका एक ईड़ा वीड़ा करके औरत थी जो बृहस्पति की पुत्री थी, उनके साथ उनका विवाह होता है और उससे उनको कुबेर नामक एक पुत्र है वो उत्पन्न होता है।
और जो एक उस समय पे राक्षस था जिसका नाम था सुमाली, और उनकी एक पुत्री होती है केकसी। तो जो सुमाली है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था कुबेर का जो धन और ऐश्वर्य देखकर। और दूसरा, जो इससे पहले असुर और देवताओं में संग्राम हुआ था उसमें भी सुमाली ने भाग लिया था। और उस समय पर जब देवता और असुर संग्राम हुआ था तो देवताओं ने बहुत सारे असुरों को चुन चुन के मारा था। तो जो सुमाली है वो कैसे भी करके वहाँ से भागकर पाताल लोक चला गया था। तो उसको बहुत दुख था कि देवता लोग जो हैं कितना ताकतवर हो गए हैं, कैसे हम राक्षसों को ऐसे मारते हैं। तो उस समय पर सुमाली के मन में आया था कि अगर कोई बहुत ताकतवर ऋषि से अगर हमारा कोई राक्षस पैदा होगा तो तब हम लोग थोड़ा विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके मन में ये भी भाव था। तो फिर वो जो है केकसी को बोलता है कि आप विश्रवा के पास में जाइए और विश्रवा से पुत्र प्राप्ति की इच्छा जो है प्रकट कीजिए। तो विश्रवा जो है उनके पास में केकसी जाती हैं और केकसी उनसे बोलती हैं कि मेरे पिताजी ने भेजा है और मैं आपसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तो विश्रवा बोलते हैं कि अभी समय बिल्कुल सही नहीं है और आप गलत समय पर आई हैं। तो केकसी बोलती है नहीं, मेरे पिताजी ने भेजा है तो आप कृपया करके मदद कीजिए। तो फिर जो विश्रवा हैं उनके साथ में जब पुत्र पैदा होते हैं तो रावण जो नामक पुत्र है वो पैदा होता है, कुंभकर्ण, शूर्पणखा। और विश्रवा उनको बताते हैं कि जो सारे पुत्र जो हैं ये घोर राक्षस बनेंगे। तो केकसी के मन में आता है कि अरे मैं तो आप जैसे ऋषि मुनि के साथ में मेरा संबंध है, तो कोई भक्त पुत्र पैदा होना चाहिए, सब राक्षसी पुत्र पैदा होंगे तो अच्छा नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं चिंता मत कीजिए, आपका एक पुत्र भक्त के रूप में पैदा होगा। फिर वो चौथे पुत्र होते हैं विभीषण। तो ये चारों जो हैं बहुत प्रतापी थे, इनके अंदर शुरू से ही बहुत ज़्यादा तेज था, दम था, बल था। ऐसा बताया जाता है कुंभकर्ण जो है वो 10,000 हाथियों को खा जाता था, ऐसा। तो इस प्रकार से उनका वर्णन बताया गया है। तो जहाँ पर भी जाते थे वो पूरा जो मोहल्ला है उसको साफ कर देता था, जनपद के जनपद जो है ख़त्म हो जाते थे। तो देवी देवता ऊपर से बेचारे आयोजन करते थे इस जनपद में हम किस प्रकार से अपना सुविधाएं प्रदान करेंगे। जब अगली बार आते थे तो जनपद ही नहीं रहता था। तो ये खबर उनके पास पहुंचने लगी कि अरे ये तो बहुत विशेष है। उसके बाद एक दिन सुमाली आते हैं तो सुमाली देखते हैं जो कुबेर थे उन पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको पुष्पक विमान दिया था। और जो कुबेर है वो लंका के मालिक थे, लंका में रहते थे। तो ये जो लंका है इसके बारे में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी के सांस से, मुंह से जब जामवन का प्राकट्य होता है तो जामवन चिरंजीवी हैं। और जब वामन देव जी का अवतार होता है और वामन देव जी अवतार पूर्वक अपने आप को बड़ा करते हैं तो जामवन उस समय पर जो भगवान हैं उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। और प्रदक्षिणा करते करते उनका एक पैर जो है, जो सोने का पर्वत है मेरू पर्वत, उसको हिट कर देता है, उसको स्पर्श कर देता है। तो जो सोने का पर्वत है मेरू, उसका एक टुकड़ा जो है वो लंका में जाके गिरता है और जो बन जाता है त्रिकुटगिरी या लंका, जो जहाँ पर कुबेर जो है निवास करने लग जाते हैं। और जो पूरा लंका है वो इस प्रकार से सोने का था क्योंकि वो त्रिकुटगिरी था जो मेरू पर्वत से आया था। तो जब सुमाली देखते हैं उसकी लंका पूरा सोने की होती है, जो सुमाली देखते हैं कि उसका जो पुष्पक विमान है कितना विशेष है, तो फिर जो है वो रावण से बोलते हैं कि आप थोड़ा तपस्या वगैरह करो और ताकतवर बनो। तो फिर ये चारों जो हैं तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और घोर तपस्या करते हैं। ये बताया जाता है कि जो रावण है उसके 10 सिर थे, तो उसको 10 ग्रीवा बोला जाता था पहले, रावण नाम बाद में पड़ता है। तो तपस्या करता था और 1000 साल के बाद में अपना एक सिर आहुति कर देता था। फिर 1000 साल तपस्या करता था, फिर एक सिर आहुति कर देता था। तो ऐसा करते करते उसने 9 सिर अपने आहुति कर दिए थे। और फिर अंतिम सिर बचा था, उससे पहले जो है ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी पूछते हैं कि मैं आपकी तपस्या से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और आप मांगिए आपको क्या चाहिए। तो फिर रावण उनसे बोलता है कि आप मुझको अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अमर तो मैं खुद नहीं हूँ, और कुछ मांगिए। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं किसी देव, किसी देवता, किसी किन्नर, किसी गंधर्व, किसी राक्षस से ना मरूं। और वो मनुष्य और वानरों को बहुत तुच्छ मानता था। तो बोला नहीं, इनको छोड़ दीजिए, ये तो क्या मेरा बिगाड़ेंगे,
इनको छोड़ के बाकी सबका वर मांग लेता है कि मैं इनसे ना मरूं। तो ब्रह्मा जी जो हैं उनको तथास्तु कर देते हैं। फिर बाद में जो है शूर्पणखा का नंबर आता है। तो शूर्पणखा जो बोलती है कि मेरे को आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सकूं, और दूसरा जो है मैं कामचारी बनूं, मेरा जो काम है उसको और बढ़ा दीजिए जिससे कि मैं कामचारी कर सकूं। तो ब्रह्मा जी को भी शायद लगा होगा कि कितनी बेवकूफ़ औरत है। जो भी है, ब्रह्मा जी उनको वर दे देते हैं। अब कुंभकर्ण की जब बात आती है तो उससे पहले सारे देवी देवता जो हैं वो आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी को संकेत करने लग जाते हैं कि इसको मत दो, ये पहले ही से इतना खतरनाक है, आप इसको वर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी जो है सरस्वती को इशारा करके बोलते हैं कि आप जाके बैठ जाओ इनकी जीवा पे। तो वो जो है वो वर मांगना चाहता था नित्यत्वम। नित्यत्वम मतलब कि मैं किसी से हारूं नहीं, नित्य मैं विजयी रहूँगा। और जब सरस्वती जी बैठ जाती हैं तो उनका जो टंग है वो थोड़ा सा टेढ़ा कर देती है और उनके मुंह से निकलता है निद्रतत्वम, कि मैं हमेशा सोता रहूं। और जैसे वो ये शब्द निकलता है, ब्रह्मा जी तुरंत अपने कमंडलू से पानी लेके स्वाहा तुरंत जो है उसको पूरा कर देते हैं। और जब रावण सुनता है तो बोलता है ये क्या मांगा तुमने? तो कुंभकर्ण बोलता है क्या मांगा? बोला अरे तुमने मांगा कि मैं हमेशा सोता रहूं। तो कुंभ बोला नहीं 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 ब्रह्मा जी गलती हो गई, इतने साल तपस्या किया, ये क्या निकल गया? तो ब्रह्मा जी बोले अब तो मैंने तुरंत फल दे दिया। तो बोले नहीं 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 आप कुछ तो थोड़ा वो कीजिए। तो फिर ब्रह्मा जी बताते कि ठीक है आप 6 महीना सोएंगे, फिर एक दिन उठेंगे, फिर 6 महीना सोएंगे, इस प्रकार से आपका चलता रहेगा। तो फिर बेचारा बड़ा मायूस होता है कि अरे कैसा वर मांग लिया मैंने, ये कैसे हो गया मेरे से। और फिर तीनों विभीषण की तरफ देखते हैं कि अभी ये क्या मांगेगा। तो विभीषण बोलते हैं कि ब्रह्मा जी से कि आप मुझे विष्णु भगवान के चरणों में भक्ति दीजिए। तो सब लोग हंसते हैं, ये मांगने की चीज़ है? इतना तपस्या किया, क्या मांग रहा है ये? फिर वो बोलते हैं ये थोड़ा ढीला है ही शुरू से ही, ठीक है छोड़ देते, क्या करेंगे बेचारे को। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी उनको भी आशीर्वाद देते हैं कि आप ऐसे बनोगे। तो सारे देवी देवता जो हैं ये ब्रह्मा जी को घेर लेते हैं कि अभी आप बताइए, आपने वर दिए और वो इतना हमारा तंग कर रहे हैं, अभी उसका क्या वो होगा। तो सारे देवी देवता ब्रह्मा जी जैसे बात कर ही रहे होते हैं, क्योंकि सब अपना भाग लेने के लिए आए होते हैं यज्ञ में, तभी विष्णु भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। तो सारे देवी देवता ब्रह्मा जी जो हैं वो विष्णु भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं और अपनी व्यथा जो है बताते हैं। तो भगवान बोलते हैं आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों की तरह यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने आप को यहाँ देने के लिए आया हूँ। तो फिर भगवान बोलते हैं अब यहाँ पर जो पायसम खीर आएगा उसमें मैं खुद प्रवेश करूँगा, और जो मेरा चतुर्व्यूह है जो उसके रूप में मैं यहाँ पर प्रकट होऊंगा, मैं यहाँ पर पैदा होऊंगा। तो सारे जो देवी देवता गण हैं वो बड़ा खुश हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर एक यज्ञ पुरुष उत्पन्न होता है जो एक पायसम खीर है उसको लेकर आता है। और जो पायसम खीर है वो दशरथ महाराज को यज्ञ पुरुष के हाथों से ऋषि सिंह लेकर देता है। और ऋषि सिंह बोलते हैं हे नृपश्रेष्ठ, ये देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति करने वाली है। राजन यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ, ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वो दशरथ महाराज को बोलते हैं। तो दशरथ महाराज जो हैं बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसा कहकर जो दशरथ महाराज हैं उस खीर का आधा भाग जो है कौशल्या को देते हैं, और फिर जो बचा हुआ आधा भाग है उसका भी आधा जो है वो केकई को देते हैं। और जो कौशल्या और केकई से जो थोड़ा थोड़ा भाग बचा होता है वो दोनों भाग जो है सुमित्रा को देते हैं। और इस प्रकार से कुछ समय के पश्चात जो है दशरथ महाराज की जो चारों पत्नियां हैं उनका जो गर्भ है वो हो जाता है, वो गर्भवती हो जाती हैं। और तो इसमें अभी थोड़ा सा और वर्णन है, वो अगली बार जब आएंगे तब कहेंगे। इसमें आगे आता है कैसे भगवान जो है सारे देवी देवताओं को भी बोलेंगे आप प्रकट हो। सारे देवी देवता भी जो हैं प्रकट होने के लिए फिर गर्भ में आने लग जाते हैं अलग अलग जगह पर। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय।